अन्योंहासेयो। आज हम सीख रहे हैं ईएयो और येयो। तो हमें पता है कि ईएयो हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा वो नहीं, उसके आगे हमने जो लेसन सीखा था ईएयो और एयो के बारे में, कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम दीप्ति है। तो जो हम है और हूँ लगाते हैं वहाँ पर लगता है ईएयो या फिर एयो। जब पाछिम हो तो ईएयो यानी कि फाइनल कॉन्स्टोनेंट हो आगे के लेटर में तो ईएयो लगेगा, अगर ना हो तो एयो लगेगा। तो ईएयो और एयो किस में लगते हैं? जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर कोई टेंस नहीं, यहाँ पर कोई क्रिया भी नहीं। आप समझ सकते हैं कौन से वाक्य? 30 वाले, यह पेन है, यह बुक है, मैं स्टूडेंट हूँ, वो डॉक्टर है, वो फादर है, वो मदर है, जैसे सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कोई टेंस नहीं है। उसमें लगता है, देखिए मैं स्टूडेंट हूँ तो छोनन हाक सेंग, तो यहाँ पर पाछिम आ रहा है तो ई एयो लगता है। यहाँ पर कोई भी लेटर ना आए तो हम लगाएंगे एयो। तो हूँ और ए जो भी एंडिंग्स आती है तब लगता है ईएयो और एयो। तो ईएयो और एयो कब लगता है? जब हूँ और है का इस्तेमाल करते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहें तो इसे कहते हैं एम, इज और आर, एम इज आर। तो ईएयो और एयो, तो इसमें आप देख सकते हैं समनीदा, समनीदा और बनीदा। तो हमने इसे भी डिटेल्स में सीखा था कि समनीदा यानी भी है और हूँ, ये है प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स, प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स समनीदा और बनीदा। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि समनीदा और बमनीदा के बारे में भी आप डिटेल में देख कर आइए, क्योंकि ये है वो प्रेजेंट टेंस कहने हैं, यानी कि मैं खा रहा हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। जो हम प्रेजेंट टेंस में कुछ भी कर रहे हो या फिर रेगुलर बातें कर रहे हो उसमें ये एंडिंग्स लगती है फॉर्मल लैंग्वेज में, ओके। और इनफॉर्मल लैंग्वेज में लगती है आयो, ओयो एंड हेयो। इसके बारे में, तो ये एंडिंग्स है, ये है प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स। तो आपको सिर्फ याद रखनी है एंडिंग्स सभी टेंस में, ओके। और ये है, ये दोनों है, वो है एंडिंग्स, बट किसकी? ये कोई टेंस की एंडिंग्स नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, जैसे हम रेगुलर सेंटेंस बोल रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, ये उसकी एंडिंग्स है, ओके। मैं स्टूडेंट था, तो वो भूतकाल में जो टेंस के बिना के जो वाक्य होते हैं उससे भी हम सीखेंगे, बट आपको इसे और इसे तीनों को लेकर पहले क्लियरिटी बना लेनी है कि किस में कौन से एंडिंग्स लगती है। ये दो एंडिंग्स है वो टेंस की एंडिंग्स है, प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स, और ये है वो दिस वाले वाक्य, यानी कि मैं ये हूँ, वो ये है, ये मेरा घर है, ये रेस्टोरेंट है, वो हॉस्पिटल है। जैसे कि टेंस के बिना, क्रिया के बिना जो भी सेंटेंस आते हैं तब ये एंडिंग्स लगती है, ओके। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए और इस एंडिंग्स को याद रखिए। तो आज हम इसे ही लगते हुए सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो चलिए, आपको अब क्लियरिटी मिल गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते ईगोत यानी दिस, यानी हम हिंदी में कहते हैं यह। छे यानी माय, मेरा। खाजोक साजिन, खाजोक साजिन, खाजोक यानी फैमिली एंड साजिन यानी पिक्चर, फोटो। तो फैमिली की फ़ोटो को हम कहेंगे खाजोक साजिन, फैमिली फ़ोटो, खाजोक साजिन, फैमिली फ़ोटो। तो 이곳은 제 가족 사진이에요. 이곳은 제 가족 사진이에요.
तो ईगोशन, अन क्यों लगाया? ईगो यानी यह, तो अन क्यों लगाया? टॉपिक मारकर अन, हम इसकी बात कर रहे हैं तो यह यहाँ पर टॉपिक है इसलिए उसके साथ हमने लगाया ईगोत, ईगोशन, छे यानी मेरा, छे, छे मेरी, खाजोक फैमिली, साजिन पिक्चर इएयो है। ईगोशन छे खाजोक साजिन इएयो, ये मेरी फैमिली पिक्चर है, ये मेरी फैमिली पिक्चर है। माय या फिर मेरा या फिर मेरी को कोरियन लैंग्वेज में छे कहते हैं। ओके, और इएयो क्यों लगाया? साजिन, साजिन में नीचे आप देख सकते हैं न आ रहा है पाछिम में, तो इएयो लगेगा। तो आप ये वाक्य को देखिए, इसमें कोई टेंस नहीं, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस है। दिस इज़ माई फैमिली पिक्चर, ये मेरी फैमिली फ़ोटो है। तो यहाँ हम है लगाते हैं, उसकी जगह इएयो लगता है। बाकी लाइन में तो पहले यह मेरी फ़ोटो है, स्ट्रक्चर भी सेम है जैसे हिंदी में होता है। इंग्लिश की तरह नहीं कि एम ई सार पहले वर्ब्स आएगा बाद में ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमारे हिंदी में सेंटेंस बनते हैं वैसे ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईगोत फेई स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन, फेई, फेई नेम है और ईगोत यानी यह। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे कोरियन लैंग्वेज में? तो वाक्य बनेगा ईगोशन यह फेई ही स्मार्टफोनिए요, फे이 स्मार्टफोनिए요, फे이 स्मार्टफोनिए요। ईगोशन का तो आपको पता है, यह फेई नेम है और अभी ही आप देख सकते हैं ही, तो ही को क्या कहते हैं? जब हम कहते हैं मेरी फ़ोन, उसका फ़ोन, मेरी चीज़, उसकी चीज़, ये फ़ोन मेरा है, ये फ़ोन उसका है। तो हम जो का इस्तेमाल करते हैं किसी की चीज़ के लिए, उसकी पेन, उसका मोबाइल फ़ोन, उसका टीवी, उसका घर, तो जो हम का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह ही का इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश में गए तो एस, राहुल्स फ़ोन हम कहते हैं यानी कि राहुल का फ़ोन। नेहाज बाइसिकल यानी नेहा की साइकिल। तो जो हम एस का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, उसकी जगह कोरियन लैंग्वेज में ही का होता है और हम हिंदी में का इस्तेमाल करते हैं या फिर की। तो मुझे कहना हो मेरा मोबाइल फ़ोन, तो छो ही स्मार्टफोन। तो अब आपको ही कब इस्तेमाल होता है उसके बारे में पता चल गया होगा। हम सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पर देखिए फेई यानी फेई का स्मार्टफोन, स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन ये यो है। फ़ोन में नीचे न आ रहा है इसलिए ये यो लगा। तो यहाँ पर अन, ही और ये यो ये तीनों ग्रामर पॉइंट है। तो अन कब लगता है? क्योंकि टॉपिक हमने क्या कह रहे हैं कि यह फ़ोन, तो ये मेरे हाथ में फ़ोन है या फिर फ़ोन की बात हो रही है इसलिए टॉपिक है ईगोत, इसलिए उसके साथ लगेगा अन, ईगोशन। फेई हुई, फेई ही यानी फेई का स्मार्टफोन है, ये फेई का स्मार्टफोन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। छोगोत दानियल कंप्यूटर, छोगोत यानी वो, ईगोत, खगोत एंड छोगोत। तो हमें पता है खोगोत और छोगोत और ईगोत के बारे में।
तो छोगोत जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही बट वो वहाँ है, तो हम उसके लिए छोगोत इस्तेमाल करते हैं। तो वो दानियल का कंप्यूटर है। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस बनेगा छोगोशन 다니엘이 초고션 다니엘이 컴퓨터예요. 초고션 다니엘이 컴퓨터예요. तो कंप्यूटो में पीछे थो आ रहा है, कोई भी नीचे फाइनल कॉन्सोनेंट या पाछिम नहीं आ रहा, इसलिए लगेगा ये यो। और ही यानी दानियल का कंप्यूटर है, वो दानियल का कंप्यूटर है, वो दानियल का कंप्यूटर है। 초고션 다니엘이 컴퓨터예요. 초고션 다니엘이 컴퓨터예요. ओके, नेक्स्ट है 그곳 제 사진। तो वो तो सिंपल ही है, 그곳은 제 사진이에요। 그곳은 제 사진이에요। 제 यानी मेरा, 그곳은 제 사진이에요। 그곳은 제 사진이에요। चलिए अब इस टेबल पर से हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले बॉक्स में लिखा है ई साराम छे चिंगू। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, 이 사람은 제 친구예요. 이 사람은 제 친구예요। चलिए ई यानी ये। तो अभी आप इसमें देखिए ई के साथ ईगोशन नहीं लगा, ईगोशन नहीं लगा। यहाँ पर सिर्फ ई को रखते हैं, ई गोत में से गोत निकाल देते हैं, और जब अन लगता है तभी ईगोशन, बाकी सिर्फ ई बोलते हैं, ख बोलते हैं और छो बोलते हैं। आप तीनों लाइन में देखिए ई, ख एंड छो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पर्सन की, पर्सन टॉपिक है। तो अन किसके साथ लगा, सारामन। ई सारामन ये इंसान, ये व्यक्ति, छे चिंगुएयो मेरा फ्रेंड है। ई सारामन यह व्यक्ति मेरा फ्रेंड है। ई सारामन छे चिंगुएयो, ई सारामन छे चिंगुएयो। आप ठीक से समझिए, ई, ख और छो, जो ईगोत, खगोत और छोगोत की फॉर्म है। ई यानी ये, ख यानी वो, एन छो यानी वहाँ। ओके, तो जब भी अन और नन कब लगता है, जब भी ये हम ये कहते हैं तब उसके साथ अगर अन और नन लगाए, चाहे वो टॉपिक हो, तो ही ईगोशन बोलते। बाकी सिर्फ ई को रखते, ख को रखते और छो को रखते। तो ई सारामन ये व्यक्ति, मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ इसलिए सारामन छे चिंगू ये यो मेरा फ्रेंड है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 그 사람 마이크 용। तो 그 사람은 마이크 히 용기예요। 그 사람은 마이크 히 용기예요। वो पर्सन, वो व्यक्ति माइक का बड़ा भाई है। वो व्यक्ति माइक का बड़ा भाई है। 그 사람은 마이키 용기예요। 그 사람은 마이키 용기예요। ओके, वो व्यक्ति, वो पर्सन माइक का बड़ा भाई है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए। छो साराम दानियल शी दोंग सेंग।
दानियल शी, हमें पता है शी कब लगता है, जब मिस्टर और मिस की जगह पर कोरियन लैंग्वेज में शी लगाया जाता है। तो यहाँ दानियल शी यानी दानियल जी भी कह सकते हैं। हिंदी में हम जो जी लगाते वही भी उसे भी शी की तरह देख सकते हैं। तो छो सारामन दानियल शी, छो सारामन दा니엘 씨 동생이에요. 동생이에요. 저 사람은 दानियल 씨 동생이에요. वो पर्सन, वो व्यक्ति दानियल जी का यंगर ब्रदर है। दानियल शी यंगर ब्रदर है। दानियल शी का यंगर ब्रदर है। ओके, आप इसमें ऊपर देखिए छे यानी मेरा, ओमोनी यानी मदर। तो क्वेश्चन है ई सारामन फेइशिही ओनीएयो। तो फ़ोन में पिक्चर दिखाकर पूछ रहे ये व्यक्ति फेई के बड़ी बहन है। ओनी यानी बहन, ओल्डर सिस्टर है। इज दिस हिज ओल्डर सिस्टर? तो आंसर देते हैं आनियो, आनियो, 아니에요. 제 언니가 아니에요. 제 어머니예요. 아니요, 제 언니가 아니에요. 제 어머니예요. नहीं, मेरे बड़ी बहन नहीं है, मेरी बड़ी बहन नहीं है, मेरे माँ है, मेरी मदर है। 아니요, 제 언니가 아니에요. 제 어머니예요. नहीं, मेरी बड़ी बहन नहीं है, मेरी माँ है, मेरी मदर है। नेक्स्ट देखिए, छे आबोजी, छे यानी मेरे, आबोजी। तो क्वेश्चन है ई सारामन दानियल शीही योंगीएयो। ये व्यक्ति दानियल के भाई है। तो कोष्टक में ऊपर बॉक्स में आप देख सकते हैं एक में छे और आबोजी है। तो हम आंसर करेंगे आनियो, आनियो, छे योंगी आनिएयो। छे यानी मेरा, आनियो मेरा भाई नहीं है, छे आबोजियो मेरे पिताजी है, मेरे फादर है। आनियो छे योंगी आनिएयो, छे आबोजिएयो। आनियो वो मेरे बड़े भाई नहीं है, वो मेरे पिताजी है। आनियो छे योंगी आनिएयो, छे आबोजिएयो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छे यानी मेरा, हारमोनी यानी ग्रैंड मदर, दादी जी। तो ई सारामन दानियल शी 어머니예요. ई सारामन दानियल शी 어머니요। ये व्यक्ति दानियल के दादी है, ये व्यक्ति दानियल जी के दादी है। तो 아니요, 제 어머니가 아니에요. 제 할머니예요. 아니요, 제 어머니가 아니에요. 제 할머니예요. नहीं, ये ओमोनीगा मदर नहीं है, नहीं मेरी मदर नहीं है, ये मेरी दादी जी है। आनियो छे अमोनीगा आनियो मेरी मदर नहीं है, छे हारमोनियो मेरी दादी जी है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऊपर बॉक्स में देखिए नूना, नूना यानी एल्डर सिस्टर एंड योंग यानी एल्डर ब्रदर। नूना, अगर बड़ी बहन को नूना कौन कह सकता है? अगर आप मेल है, मेल, तो आप बड़ी बहन को नूना और बड़े भाई को योंग कहेंगे। एंड अगर आप फीमेल है तो आप बड़ी बहन को ओन्नी एंड बड़े भाई को ओप्पा कहेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है ई सारामन ओमोनिएयो। ये व्यक्ति मदर है, तो ये आंसर दे रहे आनियो।
어머니가 아니에요. 누나예요. मदर नहीं है, सिस्टर है। अमोनिगा आनिएयो, नुन्नाएयो। तो आप इस तरह से शॉर्ट में भी कह सकते हैं, छे को नहीं रखेंगे और सिर्फ ऐसा भी कह सकते हैं, आनियो, अमोनिगा आनिएयो, नुन्नाएयो। मदर नहीं है, बहन है, हम इस तरह से कहते हैं वैसे ही। अमोनिगा आनिएयो, मदर, नुन्नाएयो, सिस्टर है। 그럼 이 사람은 영기예요. करोम यानी तो फिर, या फिर इंग्लिश में कहे तो then या फिर तब, 3 वर्ड में इसे यूज किया जा सकता है। करोम तो फिर, हम कहते हैं हिंदी में तो फिर ये व्यक्ति आपके भाई है, ये व्यक्ति आपके बड़े भाई है। ने योंगी예요, ने योंगी예요। नेक्स्ट बॉक्स में देखिए लिखा है वाशावोन यानी ऑफिस वर्कर एंड दोगिल साराम यानी जर्मन व्यक्ति। दोगिल साराम, तो इसमें हम देख सकते हैं छो सारामन 학생이에요, वो पर्सन स्टूडेंट है, वो व्यक्ति स्टूडेंट है। 아니요, 학생이 아니에요, वासावोनिएयो। आनियो नहीं, स्टूडेंट नहीं है, वो ऑफिस वर्कर है। आनियो 학생이 아니에요, वासावोनिए요। 그럼 저 사람은 독일 사람이에요? 그럼 저 사람은 독일 사람이에요? तो फिर वो व्यक्ति 독일 사람이에요 है, यानी वो व्यक्ति जर्मन है। ने 독일 사람이에요, यस, हाँ, जर्मन पर्सन है। 독일 사람이에요, 독일 사람이에요, 독일 사람이에요। 그럼 저 사람은 독일 사람이에요? 네, 독일 사람이에요। ओके, तो अब आप इस पिक्चर में देखिए, आपको क्वेश्चन कर रही हूँ। इगोशन साजिनी예요। इगोशन ये पिक्चर है, फोटो है, तो आप सोचिए आप इसका क्या आंसर देंगे।